हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दीक्षा बायो क्लासेज। तो आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर 1 जो कि सबसे बेसिक चैप्टर्स है द लिविंग वर्ल्ड वो स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपके एनसीईआरटी के हर चैप्टर से स्टार्ट होने से पहले किसी न किसी साइंटिस्ट के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये इन्फॉर्मेशन देने का यही पर्पस है कि आपको उन वैज्ञानिकों के बारे में ब्रीफ नॉलेज हो कि इनका क्या क्या योगदान रहा है, इन्होंने कौन कौन से इन्वेंशन किए हैं। तो इसी प्रकार हमारा सबसे पहले द लिविंग वर्ल्ड में अर्नस्ट मेयर जी का नाम दिया गया है। तो इनके बारे में बस ब्रीफ इन्फॉर्मेशन पे डिस्कस किया जाएगा। देखिए, इनका जन्म 1904 में जर्मनी में हुआ था। ओके, और इनको द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज भी दिया था। और इनको 3 प्राइजेस से नवाजा सम्मानित किया गया था, जिसको द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो पहला प्राइज है द बेल्जियन प्राइज, सेकंड द इंटरनेशनल प्राइज एंड थर्ड है द क्रैफोर्ड प्राइज। और 100 साल जीने के बाद इनकी मृत्यु 2004 में हो गई। इस इन्फॉर्मेशन में सबसे मेन पॉइंट ये है कि अगर पूछा गया कि 20th सेंचुरी का डार्विन किसे कहा गया, इसके अलावा यह ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसे सम्मानित किया है, तो अर्नस्ट मेयर जी को द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है और इनको ही ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से सम्मानित किया गया है। ये इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, पॉइंट स्टार्ट करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो सबसे पहले हम लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के डेफिनेशन पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले लिविंग थिंग्स है, तो पहले लिविंग थिंग्स देखा जाए। अ लिविंग थिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। जो लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चर होता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक सिस्टमैटिक्स, एक सीक्वेंस, एक ग्रेजुअल मैनर में उनकी बॉडी फॉर्मेशन होती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर बायोमोलिक्यूल्स से हम चलें तो देखिए, पहले एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर मैक्रोमॉलिक्यूल्स एज डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड, फिर देन प्रोटीन्स बनते हैं। फिर उसके बाद आपका सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनते हैं, सेल ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बनते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। देन पूरी एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में फ्रॉम ए सिंपल मॉलिक्यूल से लेकर एक एटम से लेकर एक बॉडी फॉर्मेशन हो रही है। तो इसलिए ऑर्गेनिजम्स के बॉडी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट देखा जाए। देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स होते हैं उनके कुछ मेन फीचर होते हैं। उसमें मेन फीचर्स क्या है, तो ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होगा, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन बॉडी मास। ओके, इसके अलावा रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, मीन्स दे कैन रिप्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिजम्स, दे कैन रिप्रोड्यूस अ न्यू प्रोजेनी, अपने जैसे नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वो जन्म दे सकते हैं। एंड वो इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस हो रहा है वो अपने सेंस ऑर्गन द्वारा उसको फील कर सकते हैं और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग ही वो रिएक्ट कर सकते हैं और रिस्पॉन्स दे सकते हैं। जैसे हमारे इन्वायरमेंट में कई प्रकार के स्टिमुलस हैं, वो उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ही हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करते हैं। तो ये सब मेन फीचर क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। इसके अलावा भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ अलग फीचर्स होते हैं, जिसमें है मेटाबॉलिज्म्स। पहला, मेटाबॉलिज्म्स एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जो कि हमारी बॉडी में होती है, उसके द्वारा ही भोजन एनर्जी में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस के द्वारा हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, इसे मेटाबॉलिज्म्स कहते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक्स होता है, इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मेटाबॉलिज्म्स इज ए बायोकेमिकल रिएक्शन विच अकर इन अवर बॉडी बाय विच फूड चेंज इनटू एनर्जी। क्लियर। इसके अलावा है एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी होती है। स्मॉल एनिमल्स या और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेट करके क्या होता है, अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं या जन्म देते हैं। इसके अलावा सेल्फ ऑर्गेनाइज करने की भी कैपेसिटी होती है। और इंटरैक्ट एंड इमरजेंस, तो इंटरैक्ट एंड इमरजेंस को हम समझिए तो देखिए, एक सेल की जो प्रॉपर्टी होगी वो ऑर्गन के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, तो एक सेल जो होता है इंटरैक्ट करके क्या बनाता है, एक टिश्यू को बनाते हैं। ओके,
तो जो प्रॉपर्टी टिश्यू में होगा वह एक सेल में नहीं होगा। इसी प्रकार एक टिश्यू ग्रुप जो होता है एक ऑर्गन को बनाते हैं, तो जो फंक्शन या जो प्रॉपर्टीज एक ऑर्गन बनाता है या शो करेगा वह टिश्यू ग्रुप नहीं कर पाएगा। मीन्स एक सेल इंटरेक्ट या कोऑर्डिनेशन बनाकर एक टिश्यू ग्रुप बना रहा है और एक टिश्यू ग्रुप इंटरेक्ट करके एक इमरजेंस प्रॉपर्टी एक अलग फंक्शंस वाले एक ऑर्गन को बना रहा है। तो जो एक फंक्शन या जो प्रॉपर्टी ऑर्गन शो करेगा वह एक सेल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा हार्ट सेल है, क्या वो ब्लड पंप कर सकता है? नहीं ना। ब्लड पंप करने का काम कौन करता है? हमारा हार्ट ऑर्गन। लेकिन ये ऑर्गन किससे मिलकर बना है? द यूनिट ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है। तो इसी प्रकार इस यूनिट ऑफ सेल के इंटरेक्शन को ऑर्डिनेशन की वजह से एक न्यू इमरजेंस प्रॉपर्टी बनी। ठीक है, जो प्रॉपर्टी हार्ट कर सकता है वो प्रॉपर्टी एक सिंगल यूनिट में नहीं होगा। एक सेल जो होता है वो ब्लड पंप नहीं कर सकता, जबकि ये ऑर्गन का फंक्शन है। तो इसी फीचर्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स को इंटरेक्ट और इमरजेंस करते हैं कि एक सिंगल यूनिट ऑफ सेल से टिश्यू बनाए, टिश्यू से आपका एक ऑर्गन बना, वो एक ऑर्गन न्यू इमरजेंस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं? इमरजेंस प्रॉपर्टी। क्लियर? अगला पॉइंट है नॉन लिविंग थिंग्स। तो अब नॉन लिविंग थिंग्स का सिंपल डेफिनेशन देखा जाए, थिंग्स विच कांट ग्रो, मूव, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। मीन्स जो फीचर्स लिविंग थिंग्स में पाए जा रहे हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाए जाते हैं। ओके, and they don't have any kind of life in them. Examples of non-living things as rocks, buckets and water. मीन्स जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें किसी प्रकार का लाइफ नहीं होगा, वो ग्रो नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, सांस नहीं ले सकते एंड रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे कि रॉक हो गया, आपका बकेट हो गए, वाटर्स होंगे। तो हमने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की डेफिनेशन देख लिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मेन जो हैं 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बारे में एनसीईआरटी में लिखा गया है। तो उसके पहले हम डिस्कस करने से पहले ये देखेंगे कि उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो नॉन डिफाइनिंग है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं डिफाइनिंग है, क्योंकि बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिफाइनिंग है। डिफाइनिंग मीन्स ये वर्ड हम पहले समझ लें कि डिफाइनिंग ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा, कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं होगा, तो उसको हम उस कैरेक्टर्स को हम कहते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? इसके बाद अगर उसमें एक्सेप्शन होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन डिफाइनिंग। कोई भी एक भी केस अगर एक्सेप्शन वाले केस हो गए तो उसको हम कहते हैं नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस प्रकार नॉन डिफाइनिंग में आपके 2 हैं, पहला ग्रोथ और दूसरा रिप्रोडक्शन। और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में होगा मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। क्लियर? तो इस प्रकार हम नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और समय पे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो बी केयरफुल, बी सेफ, बाय बाय।